इस वक्त नहीं है अवेलेबल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग बात कर रहे थे आरएसआर के चार्ट के ऊपर कि पास्ट जो प्राइस एक्शन था उस हिसाब से यहाँ पर स्विंग लॉन्ग लगाना था या नहीं लगाना था। लगाना था, ठीक है, जी समझ रहे हैं आप। बिल्कुल हाँ, फिर इसके बाद प्राइस ऊपर गई, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन तक, या नहीं गई ना। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो मेरा जैसा इंसान है तो वो तो वेट ही करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसने पास प्राइस एक्शन देख लिया है, चार्ट पैटर्न देख लिया, ठीक है, उसको सारी कहानी दिख रही है। हाँ, तो अगर वो यहाँ पर नहीं घुसा था, मेरा जैसा इंसान, तो वो यहाँ जरूर कंटिन्यू करेगा और वेट करेगा, नहीं घबराएगा वेट से, वो ये पंप का वेट करेगा। क्लियर हो रही है बात। जी पंप मिल गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर शॉर्ट नहीं लगाना। जी बिल्कुल। लगाना है शॉर्ट, तो शॉर्ट लगाया। अब ये देखें, ये सिनेरियो, दो दो किस्म के सिनेरियो होते हैं। एक ये होता है, ये दिख रहा है आपको, ये यहां से उठा, दिखा, ईएमएस को रिस्पेक्ट दे रहा है, यहां पर गिरा, ईएमएस को रिस्पेक्ट दे रहा है, यहां पर उठा, कंसोलिडेशन, साइडवेज रेंज, उठा, गिरा, कंसोलिडेशन, साइडवेज रेंज, उठा, फिर यहां से जब गिरा, इधर उठा, दिख रहा है जी ये दिख रहा है आपको, ये यहां पर भी चांस था कि फिर शायद ऊपर चला जाए, ठीक है। जी इसके बाद जब गिरा 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 गिरा, उठा उठा उठा, गिरा गिरा गिरा, ये देख रहे हैं, ये सेकंड टाइम रिजेक्शन मिली है आपको आपकी 50 डेज की ईएमए से। बिल्कुल। अब लंबा चलाओ शॉर्ट को, अब जी चलाओ लंबा शॉर्ट को। यहां पर सेकंड टाइम, थ्री टाइम रिजेक्शन नहीं मिल रही, समझ रहे हैं आप। जी क्लियर हो रही है बात। जी बिल्कुल। नहीं मिल रही, ये एक ही दफा रिजेक्शन मिली, दूसरी दफा में ऊपर, जी एक ही दफा रिजेक्शन टाइप दिख रहा है मगर है नहीं, ठीक है, ऊपर। क्लियर हो रही है बात। जी बिल्कुल। यहाँ पर भी गिरने के बाद असल मायनों में 50 डेज की में से सिर्फ एक ही दफा, दो दफा ये रिजेक्शन जो दिख रही है, ये भी एक मैनिपुलेशन थी। फिर इसके बाद ये देखें, ये कैंडल मिल गई, ये कैंडल मिल गई, फिर लगाओ लॉन्ग। ये एक दिन की एक कैंडल है, फोरा टाइम फ्रेम में चीख चीख के कह रहा होगा मुझे लॉन्ग करो, जी समझ रहे हैं आप। बिल्कुल। हाँ, फिर क्या हुआ, ऊपर गई प्राइस, ऊपर गई, फिर इधर इस विक पे, यहाँ पे इस विक पे, खास तौर पे इस विक पे, अब थ्रस्ट पे शॉर्ट लगाना है नहीं लगाना, लगाना है। जी कमाया कमाया कमाया, यहाँ पर रिजेक्शन मिली, नहीं निकले, रुके रहे, यहाँ पर नहीं निकले, नहीं निकले, नहीं निकले, नहीं निकले। स्विंग शॉर्ट की बात हो रही है, स्काल्पिंग जी की बात नहीं हो रही, या इंट्राडे स्काल्पिंग की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्विंग ट्रेड की बात हो रही है, स्विंग। यहाँ पर आया, 50 डेज की में से टकराया, सेकंड रिजेक्शन हो गई, इसके बाद, जी बिल्कुल। इसके बाद इधर सेकंड रिजेक्शन हो गई, जी कंटिन्यू करें भाई। अब आपका वो ईएमए का सिलसिला शुरू हुआ, जो आप सही। बोलना चाह रहे हैं ना, जो मैं आपके सवाल को समझाऊं हैदर रजा भाई, जी उस हिसाब से कि यार कब लंबा चलाना है, कब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, उस हिसाब से, ठीक है। जी स्विंग ट्रेड से निकलने के कितने तरीके बताए मैंने, चार तरीके, जी ठीक है। एक तो ये है कि 13 डेज की ईएमए जब लॉस्ट होगी ना, जैसे ये विग नहीं, 13 डेज की ईएमए पे बॉडी बन गई, यहाँ पर निकल जाओ, क्लोज कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका क्या है, आप बताएं। चार तरीके बताए मैंने स्विंग ट्रेड से बाहर निकलने के लिए प्रॉफिट बुक करके। 10 to 12% दूसरा तरीका है, 10 to ये 12 वो परसेंट पहला है, ठीक के है। हिसाब से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, ठीक है। जी हाँ, तीसरा तरीका क्या है, मंथली पाइवट्स। मंथली पाइवट्स। हाँ, और चौथा तरीका क्या है, जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, नहीं होता। हाँ, तब तक स्विंग शॉट इधर जो यहाँ लगाया था ना इस विक पर, इसे अब तक बंद करने की जरूरत नहीं, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए। जी देखिए कितना ज्यादा फायदा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ हुआ, हो ही रहा है, 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 हो ही रहा है। माशाल्लाह, देख रहे कितना फायदा हुआ। प्राइस 0.0033 तक आ गई, वहां देखें कहाँ थी प्राइस, 58 0.058 कितना फर्क है ना। जी बिल्कुल। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। है बिग प्रॉफिट बुक करने वाला बहुत सब्र रखता है, बहुत सब्र। यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था इस लोअर हाई में, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं हुआ था,
नहीं हुआ था ना? नहीं, बताएं। थोड़ा चार्ट चार्ट को छोटा करें ना। जी जी जी, ये में भी हटा देते हैं। नहीं हुआ ना, क्योंकि 200 ईएमए नहीं, बल्कि नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। छोड़, ईएमए 50 डेज की, ईएमए 55 डेज की, ईएमए वो क्लियर दिखा दिया, वो खत्म हो गई बात। जी अब देखें इधर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो आपका सवाल है ना हैदर रजा भाई, जी आपका सवाल ये है कि आप कैसी ट्रेड करते हैं, आप कैसी स्विंग ट्रेड करते हैं, ये सवाल है ना आपका असल में। बिल्कुल तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। सही है। मैं यहाँ भी नहीं निकलूंगा मार्केट से। जी प्रॉफिट बुक करना 25%, 50%, 75%, उसकी बात नहीं हो रही। बिल्कुल। मैं तो उल्टा यहाँ पर पायरा मीटिंग करूंगा, मजीद अमाउंट डाल दूंगा। समझ नहीं, रहे हैं आप, क्योंकि मार्केट अच्छा, स्ट्रक्चर ब्रेक मार्केट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक होने का पॉइंट कौन सा बन रहा था वैसे, अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये हाँ ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती, विग नहीं चाहिए मुझे। बॉडी। इसके ऊपर मुझे डेली कैंडल की बॉडी चाहिए, बॉडी। फिर क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। जी ठीक है। हाँ, इसको भी पकड़ के चल लूं मैं, चलो इसको भी लेकर चल लेते हैं। जी और नीचे आ जाते हैं, इसको लेकर चल लेते हैं, ठीक है। जी मगर इधर तक तो आ ही नहीं रही प्राइस, तो फिर क्यों बंद करूं मैं अपने शॉर्ट को? जी। क्लियर हो रही है बातें? हाँ जी। हाँ। जब हमने ट्रेडिंग करना शुरू की थी, किसी ने हमें ये बातें नहीं सिखाई कि ट्रेडिंग करना कितनी आसान है। अगर हमें उस वक्त किसी ने बताया होता कि स्विंग ट्रेड कैसे करनी है, 55 डेज की ईएमए से कंफर्मेशन कैसे लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बनाने हैं, अगर हमें उस वक्त किसी ने बताया होता, तो हम बहुत जमाने से कमा रहे होते। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा फरूक भाई, अगर 200 ईएमएस रिजेक्शन मिल रही है इन केस, जैसे 55 से 2 बार रिजेक्शन हुई है आरएसआर में, 4 और या 1 डे में, तो अगर अभी जैसे, वनडे की कैंडल खुली हुई, करंट प्राइस एक्शन खुला हुआ आपके नहीं सामने। इसमें नहीं है, एच एन टी में हमारे पास 4 आवर में 2 बार 200 ईएमएस रिजेक्शन हुई है, तो हम उसको किस सिनेरियो में देखेंगे? हाँ, वो आप सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल किया करें सर। नहीं, डायरेक्ट। चल, क्योंकि मेरे आपको पास वो एक एच है एन ना, टी की हमें ट्रेड 200 ईएमए का भी अंदाजा हो जाएगा, 100 से हुई है या 200, 4 आवर में हुई है आई थिंक। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा आरएसआर में बताया था आपको, सेम चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, ठीक है। ठीक है ठीक है। ईएमए को एक सेकंड के लिए भूल लें, जी बोल। एक सेकंड के लिए ईएमए को भूल लें। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लेवल्स खो रहे हो, अपने मंथली पाइवट्स खो रहे हो कि नहीं खो रहे हो? जी बिल्कुल। हाँ, खो रहे हो ना। ठीक है, खोते ही चले जा रहे हो, है ना। जी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कब होगा, बताएं। जब मंथली पाइवट्स के ऊपर क्लोज हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। कितना आसान था। जहाँ से मैंने शॉर्ट किया। हाँ, वो तो आपको लेट पता चला ना, आपको जल्दी पता होता तो आप यहाँ से शॉर्ट करते। और जिस तरह का आपको अल्लाह ने दिमाग दिया, और जो आपकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत है, आप ग्रीड नहीं कर रहे, आप फियर नहीं कर रहे, आप फोमो में नहीं आ रहे, आप प्रॉफिट पूरा 100% बुक करके मार्केट से भाग नहीं रहे, पैनिक में नहीं, पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे आपको। तो आप जैसा ट्रेडर तो यहाँ से शॉर्ट करता और अब तक बंद नहीं किया होता उसने। अब मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जी हाँ, तो चल रही है जिंदगी, चल रही है, अच्छी मजे में चल रही है, क्यों परेशान होने की जरूरत बिल्कुल। है? जब जब कोई परेशानी की और बात ये होगी। अभी ये 4 आवर में देखें, अच्छा ये हम 55 और 50 को 4 आवर में भी रिजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल। 4 आवर में क्या? 55 ईएमए को 4 आवर। सर स्विंग, जिस स्विंग की मैं बात करता हूँ आप लोगों के, मतलब जो बिगिनिंग है आपकी ट्रेडिंग की दुनिया में, जी जिस स्विंग की मैं बात करता हूँ, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में ही देखने बोलता हूँ आप। सही है। 4 आवर टाइम फ्रेम में 55 डेज की ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेके उठे तो स्विंग लॉन्ग, 4 आवर टाइम फ्रेम में 55 डेज की ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दे बॉडी, और फिर रिजेक्शन ले ले 2 दफा 50 डेज की ईएमए से, 55 डेज की ईएमए से, तो क्या होगा? स्विंग शॉट। स्विंग शॉट चलता ही रहेगा ना, कंटिन्यूएशन होगी उसकी। जी। ठीक है। ये तो नहीं है जैसे ना, यहाँ जब पर भी जब मैं, 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने ये एचएनटी चीजें में। एग्जिस्ट भी तो वहां करती है ना, कि हम
लगाना कहाँ से है स्विंग शॉट? कंटिन्यू तो रखेंगे हमने, ऑर्डर ब्लॉक से ही लगाना है ना साथ। ये ना जी जी, ये तो ना हो ऑर्डर कि ब्लॉक से। बिल्कुल डाउन में वो रेजिस्टेंस स्पोर्ट पे आके हाँ, रिजेक्शन ले ले तो हम कहें चले यहाँ से शॉर्ट लगा लें और फिर वो अगली दुनिया बार। कहाँ लगाती है स्विंग लॉन्ग या स्विंग शॉर्ट? दुनिया यहाँ लगाती है। ये दिख रहा है आपको? एक सेकंड, ये हटिए। ये दिख रहा है आपको? ये मेरी लाइन डॉट दिख रहा है? जी दुनिया यहाँ लगाती है स्विंग लॉन्ग और स्विंग शॉर्ट, ठीक है। जी। मैंने आप लोग को बताया बिग प्रॉफिट्स कमाने के लिए कहाँ लगाना है, लॉन्ग या शॉर्ट? ऑर्डर ब्लॉक, तो नीचे ऊपर। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ। और ये मेरे ख्याल से ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, समझाने के लिए शायद, है ना? जी हो सकता है। तो अब तक चल रही है इसके बीच में ये प्राइस, ठीक है। जी बिल्कुल। मेरा खुद HNT में बहुत अच्छी ट्रेड लगी हुई है, 1.5 महीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मजीद चलती रहेगी वो। शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। जी और कोई सवाल है तो जरूर पूछें। बाकी इंशाल्लाह एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे आपने कहा था कि एक प्रॉपर सेशन करेंगे वो जब इंशाल्लाह कल सुबह करते हैं फजर की नमाज के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 5:30 बजे, फिर क्योंकि बाद में फिर जाना पड़ता जी जी। एक्यूमुलेशन साइकिल कितनी बार रिपीट हुआ 4 आवर टाइम फ्रेम में, सिंस हमारी मार्केट बेयर मार्केट है? एक्यूमुलेशन साइकिल किस तरह देखते हैं, ठीक है ना? फुल डिटेल में बात, ये सिर्फ एक्यूमुलेशन साइकिल में और फिर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में 2 सेशन होंगे, ठीक है। है। ठीक है। और उसके बीच में फिर सब माइक ऑफ रखें, जो सवाल करना हो वही माइक ओपन करके सवाल करे और फिर वो माइक बंद कर दे, ठीक है, जी जवाब सुनने के बाद। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं जवाब दे रहा हूँ वो फिर भी माइक खुला हो, फिर बैकग्राउंड में कोई शोर जिसके बैकग्राउंड में हो, बस। नहीं तो आप अगर होस्ट हैं अपना हैदर रजा भाई, जैसे अभी भी आप होस्ट हैं, तो आप थोड़ा उनका माइक मैनुअली बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक। हाँ। और इसके अलावा हरमन भाई कुछ सवाल है? ऐसे ट्रेडर कुछ कह रही हैं चैट सेक्शन में, देखें। जी वो कह रही हैं 10 मिनट से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, भूल गए हैं सब। अल्लाह हाफिज, कोई बात नहीं, कर रहा तो क्या करूं। फरूक अल्लाह भाई अकबर। भाई, देख के देख के प्लीज आप बता दिया करें, आपको पता है ना मैं जब स्क्रीन खोल के बैठा होता हूँ तो फ्लो में होता हूँ मैं। फिर मैं नहीं जाता जूम खोलता या ये सब नहीं करता, स्क्रीन शेयरिंग भी चल रही है ना मेरी। उसके बाद शरीक सदीकी का मैसेज आया है, फरूक आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। जी। मैं इन्हें नहीं जानता। और फिर इनाम अवान टू एवरीवन है कि काफी दिन बाद आप आए हैं। और फिर शरीक से इंशाल्लाह यही लास्ट मैसेज है इस चैट सेक्शन में। हाँ, ऐसे ट्रेडर बस अपनी तरफ से माशाल्लाह। चैट मतलब सेक्शन देखूंगा तो फिर बात करूंगा ना। ये अभी यहाँ पे जूम सेशन चल रहा है अल्लाह की रजा के लिए। और आप लोगों से बहुत ना दिल से रिक्वेस्ट है मेरी, जो यूट्यूब पे सुन रहा है, जो आप अभी फिलहाल हैदर रजा भाई माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों के जहनों को रोशन करे, अल्लाह आप लोगों की आंखों को पुरनूर करें, आपसे भी कैंडल्स बातें करें, आपको भी अच्छे कॉन्फ्लुएंसेस लेना, वैल्यू जोन्स बनाना, ट्रेडिंग कितनी आसान है, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, मजीद आ जाएं, ठीक है। आप लोग भी अल्लाह की रजा के लिए जैसे सिखा रहे हैं मजीद सिखाएं लोगों को, मगर इंशाल्लाह। कमेंट्स में कंजूसी ना करें, कमेंट जरूर करने, जी ठीक है। बिल्कुल, कोशिश अल्लाह की पूरी रजा के लिए आप कमेंट करें, जो आपकी दिल की फीलिंग्स है ना वो लिखें, ठीक है। और यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए भी जो आप लोग करते हो, हैशटैग हैशटैग, मुझे भी ये सब नहीं मालूम था, आप लोगों ने ही बताया, मुझे तो वो सब भी डाला करो, ठीक है। जी ठीक है। हाँ, दिल नहीं कर रहा सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री टीचिंग से फायदा उठा सके ना। जी अब मुझे बताओ कि 101 जूम सेशन आपको कौन करके दे रहा है? कौन आपको डिटेल में बातें बता रहा है? मुझे कर बताएं आप, कर पैसे लेकर भी। करके दे तो रहे हैं आप। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, क्यों लोग कमेंट्स में कंजूसी करते हैं या सुस्ती करते हैं। कमेंट्स करेंगे तो ज्यादा लोग इसको सुन सकेंगे ना हैदर भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप बताएं। एग्जैक्टली, ठीक कह रहे हो। और मैंने यूट्यूब पे जो ये अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, क्या मैं कोई यूट्यूबर हूँ? क्या क्या मेरा अंदाज कोई यूट्यूबर वाला है? ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकेंगे ट्रेडिंग करना कितनी आसान है, और इंशाअल्लाह नुकसान से बचें। मेन हमारा गोल तो यही है, जी बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? जी
कोई सवाल हो जहन में, डजंट मैटर, करंट प्राइस एक्शन को लेकर सेशन बीटीसी इज गोइंग टू एंड, तो आप ये 1 आवर में 1 मिनट के लिए आए थोड़े से एंड पे इसी में। 1 आवर में HNT पे जी जी, ये जी मैंने शॉर्ट ठीक लगाया था, ये जो डॉजी बनी थी 4 आवर को देखकर फिर इधर मैंने। इधर 100% शॉर्ट था सर, डोजी बनी वहीं पर ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा था आपको, फिर यहाँ पर इस विक में तो शॉर्ट लाजिम लगाना था और बिल्कुल सही लगाया था माशाल्लाह। और इसका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट आपको लगाना है तो इसके ऊपर लगा दें वो मेरा लगा था, 4.87 मैंने पे। इसमें वैसे 50% निकाल दिया था कल, जब मुझे लगा कि वो जो मैंने गलत जी अखज़ किया कि बीटीसी ने वो ब्रेक किया, तो इसलिए। जी देखिए, हमेशा आल्ट कॉइन को जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आल्ट कॉइन में आपने बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी पर नजर रखनी है वो तो कि कल इसके अंदर प्राइस वो इंक्रीज कल हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो बीटीसी रही है या डोमिनेंस फिर कल गिरता ही डिक्रीज हो रहा रही है, है। और साथ वो आर्ट्स भी थोड़े बहुत नीचे आते रहे हैं। वैसे कल मैं सुबह से ये साथ साथ चेक कर रहा था इसको, ये 1260 65 से 46 पे आया, लेकिन अल्लाह के शुक्र फजल से HNT भी गिरता ही रहा। जी, ये बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी बहुत सिंपल है। बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी क्या है, इसके अंदर क्या दिख रहा है बीटीसी डोमिनेंस में आपको, कि अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हो रही होगी जी, और साथ साथ बीटीसी की प्राइस भी इंक्रीज हो रही होगी तो आल्ट्स में क्या होगा, आर्ट्स नीचे आएंगे। जंप आएगा ना, दे विल ब्लीड राइट। हाँ, अब बीटीसी की डिक्रीज। डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, बीटीसी की प्राइस भी क्या है, स्टेबल है, तो आल्ट्स में क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज आएगा। जी ठीक है, अब बीटीसी की डोमिनेंस क्या हो रही है, गिर रही है। ये क्या हो रहा था कल, ये देखें जी 3 घंटे से क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी, है ना। बिल्कुल। बीटीसी की प्राइस सेम टाइम पे इंक्रीज हो जाए तो आर्ट्स में क्या आएगा, पंप आएगा। पंप है। क्लियर हो रही है। हाँ, वही ये मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर बहुत क्लियरली ये बातें डिटेल में जी बताई जी हुई। बिल्कुल। अब बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट खोलकर देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था अब तक वैसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा अब तक, जी बताएं। बिल्कुल। या मार्केट कुछ अलग ही कर गई है उसके बाद से लेकर अब तक। नहीं। तो इतनी सिंपल है ट्रेडिंग, समझ रहे हैं आप, ये सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये एक बुलिश पैटर्न है मगर बेयर मार्केट है, एक बेयर ट्रैप आएगा, फिर प्राइस ने उड़ जाना है, फिर जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हुई हैं वहीं से जाकर रिजेक्शन लेनी और वहीं से फिर रियल मूव लेना नीचे की तरफ। कितना क्लियर है, बिल्कुल। ट्रेडिंग करना कितनी आसान है, क्लियर हो रही है बात। जी जी जैसे यहाँ से रिजेक्शन ली थी, मैंने आप लोगों को बताया था एडवांस में 16 घंटे पहले ट्रेड लेकर बताया था कि मिस नहीं करना, चाहे जॉब पर हो, चाहे स्टूडेंट हो,